हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार। ये क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने शब्द अलंकार से 3 इंपॉर्टेंट अलंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद जाकर देख सकते हैं। जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा ये 3 अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा ये 6 अलंकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रूपक का मतलब क्या होता है। देखिए, रूपक का मतलब होता है जिसका कोई आकार या रूप हो। डियर स्टूडेंट, रूपक अलंकार को पहचानने की एक और ट्रिक है। तो जो रूपक अलंकार होगा उसमें योजक चिन्ह होगा। जैसे कि उदाहरण में देख सकते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें क्या है? योजक चिन्ह है। ठीक है। दूसरा उदाहरण में भी देख सकते हैं आप, इसमें भी योजक चिन्ह है। तो बिना समय गवाए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा। ठीक है। देखिए, परिभाषा है, जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन बैंक और बुक्स में काफी परिभाषा इसकी मिल जाएंगी। हमने जो सबसे आसान परिभाषा है उसको हमने लिखा है। ठीक है। देखिए, यदि आप ये परिभाषा नहीं लिखना चाहते, देखिए रूपक अलंकार की यदि आप दूसरी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो इसकी दूसरी परिभाषा है, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इस प्रकार से इसकी दूसरी परिभाषा है। देखिए, यदि आप इस परिभाषा को और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके नीचे, उपमेय और उपमान। ठीक है। देखिए, जो उपमेय है और उपमान है इसकी थोड़ी सी डिटेल लिख सकते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए और दूसरा है उपमान जिससे तुलना की जाए। उपमेय जो था जिसकी तुलना की जाए और जो उपमान है जिससे तुलना की जाए। ठीक है। देखिए, उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसका उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। जैसा कि हमने बताया था कि रूपक अलंकार में योजक चिन्ह होता है। ठीक है। देखिए, इसमें 2 शब्द हैं, चरण और कमल। ठीक है। इसमें एक उपमेय है, एक उपमान है। ठीक है। इसमें उपमेय और उपमान कौन सा होगा? इस उदाहरण में चरण की तुलना कमल से की जा रही है। ठीक है। तो इसमें जो उपमेय है जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही है? चरण की तुलना की जा रही है। तो चरण कौन है? उपमेय है। ठीक है। देखिए, इसमें उपमान है कमल। कैसे? उपमान में लिखा है जिससे तुलना की जाए। तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। किसकी? चरण की तुलना। चरण की तुलना कमल से की जा रही है। देखिए, उपमान में भी यही लिखा है जिससे तुलना की जाए। ठीक है। देखिए, इसका दूसरा उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें भी क्या है? योजक चिन्ह है। तो इस प्रकार से ये रूपक अलंकार है। ठीक है। इसमें किसकी तुलना किससे की जा रही है? राम की तुलना रतन धन से की जा रही है। ठीक है। देखिए, जो इसका पहला उदाहरण है इसका हम स्पष्टीकरण कराते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि उपमेय और उपमान कौन है। ठीक है। पहले उदाहरण में उपमेय कौन है? जिसकी तुलना की जाए। किसकी तुलना की जा रही है? चरण की तुलना की जा रही है। तो उपमेय कौन है यहाँ पर? चरण। ठीक है। और उपमान कौन है? जिससे तुलना की जाए। तुलना किससे की जा रही है? कमल से। ठीक है। तो उपमान क्या है यहाँ? कमल। तो इस प्रकार से रूपक अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण क्लियर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की ट्रिक क्या है। यदि आपको किसी अलंकार में ये शब्द देखने को मिलते हैं, मनो मानो मनो, जनो जानो, इस प्रकार से यदि किसी अलंकार में ये शब्द देखने को मिलते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है। ये इसके पहचानने की ट्रिक है। तो आइए अब हम देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। यानी कि उपमेय और उपमान जो है उनकी संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।
देखिए इसमें भी यही है उपमेय और उपमान, जैसा कि हमने रूपक अलंकार में पढ़ा था। ठीक है, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। देखिए आपको उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस प्रकार से हमें इस उदाहरण में मनो शब्द देखने को मिला है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, देखिए इस उदाहरण का स्पष्टीकरण है जहाँ श्री कृष्ण के श्याम गात में यानी कि जो श्याम गात है नीलमणि शैल की, तथा पीत पट में, जो ये पीत पट है, पीत पट में प्रभात की धूप की कल्पना की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण क्लियर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण के बारे में। देखिए इसको याद रखने की ट्रिक है। सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए यदि उपमा का संधि विच्छेद करें तो इसका क्या होगा? उप प्लस मा। उप का मतलब है समीप और मा का मतलब है मापन, यानी कि किन्हीं दो वस्तुओं को समीप लाकर उनका मापन करना। ठीक है, और उपमा अलंकार को पहचानने की एक और ट्रिक है। जो उपमा अलंकार का उदाहरण होगा उसमें कुछ शब्द देखने को मिलेंगे, सा, सी, से। इस प्रकार से उदाहरण में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस उदाहरण में देख सकते हैं, इसमें सा आया है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, देखिए इससे पहले जो रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़े थे, ये हमने सभी अर्थ अलंकार से ही पढ़े थे। ठीक है, शब्द अलंकार हम इससे पहले वीडियो में बना चुके हैं, तो ये हम पढ़ रहे थे अर्थ अलंकार से। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है जहाँ पर किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु के रंग, रूप, आकार या धर्म के आधार पर की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसका आपको उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख क्या है? किसी व्यक्ति का है, और चंद्रमा क्या है? लोक प्रसिद्ध वस्तु है। तो आपको परिभाषा इसकी समझ आ रही होगी। देखिए दोबारा देखते हैं। जहाँ पर किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु के रंग, रूप, आकार या धर्म के आधार पर की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो इसका उदाहरण आप देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका स्पष्टीकरण। ठीक है, देखिए स्पष्टीकरण को लिखने से पहले आपको ये दो पॉइंट देखने हैं, उपमेय और उपमान। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको स्पष्टीकरण में लिखना है उपमेय और उपमान। इस उदाहरण में उपमेय कौन है और उपमान कौन है? जिसकी तुलना की जाए, यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। जिसकी तुलना की जाए तो उपमेय कौन है यहाँ पर? मुख। जिससे तुलना की जाए, यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही थी, तो यहाँ उपमान कौन है? चंद्रमा। स्पष्टीकरण में दो चीज और लिखनी है, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है, वाचक शब्द इसमें क्या है? जैसे कि हमने बताया कि जो उपमा अलंकार को पहचानने की ट्रिक है सा, सी, से। इस प्रकार से जो यहाँ सा शब्द आया है, ये क्या है? एक वाचक शब्द है। ठीक है, तो वाचक शब्द में लिखना है आपको सा। इसके बाद लिखना है साधारण धर्म। देखिए साधारण धर्म में क्या लिखना है? इसमें उदाहरण में क्या है? मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो इसमें किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है? सुंदरता के। ठीक है, तो साधारण धर्म में आपको क्या लिखना है? सुंदरता। इसका एक दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं, हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, इसमें उपमेय कौन है? जिसकी तुलना की जाए। तुलना किसकी की जा रही है? हरिपद। ठीक है, तो उपमेय कौन है यहाँ पर? हरिपद। और उपमान यानी कि जिससे तुलना की जाए। इस उदाहरण में हरिपद की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। ठीक है, तो उपमान कौन है यहाँ पर? कमल। वाचक शब्द जैसे कि हमने बताया था सा, सी, से, तो इसमें क्या है? से। ठीक है, साधारण धर्म। इसमें साधारण धर्म क्या लिखना है? इसमें एक शब्द आया कोमल। ठीक है, तो इसमें किस चीज के बारे में बताया गया है? कोमलता के बारे में। ठीक है, तो साधारण धर्म में आपको लिखना है कोमलता। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से अर्थालंकार के रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
यदि आपने शब्द अलंकार से जो हमने 3 इम्पोर्टेंट अलंकार पढ़ाए हैं, यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।